मित्रों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों मैं आज अपने पैतृक गांव तहसील जमानिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक तालाब पर स्थित अपने आवासीय परिसर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ये आप जो है मेरे आवासीय परिसर का दृश्य देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त होने के बाद ही मैंने महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय में स्वयं उपस्थित होकर के पत्र दिया था कि राष्ट्रपति के पुत्रों दत्तक पुत्रों यानी संतानों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वह सुविधाएं मुझे भी दी जाएं। और वह पत्रक उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश शासन को और उनके सचिव महिपाल जी द्वारा डीएम इलाहाबाद को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया गया। उसकी कॉपी भी मुझे दी गई, जो भी उत्तर प्रदेश शासन और डीएम इलाहाबाद को वर्तमान समय प्रयागराज को निर्देशित किए गए। कुछ समय बीतने पर नहीं मुझे सुविधाएं मुहैया कराने पर मैंने हाई कोर्ट में रीट पिटीशन नंबर 28,702 और 32,363/2004 मैंने फाइल किया। वीएस चौहान, ऑनरेबल जस्टिस वीएस चौहान और दिलीप गुप्ता जी के बेंच में। पहले तो ऑनरेबल वीएस चौहान जी कहे कि राष्ट्रपति भवन जाएंगे तो मुझे पहचानेंगे कि नहीं। मैंने कोर्ट में कहा 250 अधिवक्ताओं के समक्ष कि महोदय, आप ही नहीं, जो भी पहचानने के लायक होंगे और जिनको ज़रूरत होगा वो सभी पहचाने जाएंगे, आप तो पहचाने ही जाएंगे। इसके बाद हियरिंग लिस्ट पर लिस्ट चलती गई। उन्होंने आर्डर रिज़र्व किया। आर्डर रिज़र्व करने के बाद उन्होंने पता नहीं किस दबाव में उन्होंने कुछ एडवर्स कमेंट करते हुए, जो कि राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार पे कमेंट था, क्योंकि अगर सुविधाएं देने के लिए नहीं दिया जाता तो वहीं से रोक दिया गया होता, लेकिन देने के लिए और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि उनके क्षेत्राधिकार पे कमेंट था। इनका जुडिक्शन था तो प्रो में उस पर नोटिस कर सकते थे उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कार्रवाई हुआ, काउंटर मार सकते थे, रिकॉर्डों की सत्यताओं को काउंटर एफिडेविट के माध्यम से जांच कर सकते थे। इस तरह से उन्होंने डिसमिस किया। उस डिसमिसल आर्डर को भी मैंने राष्ट्रपति भवन दिया, उनके कमेंट इत्यादि को बताया तो उत्तर प्रदेश की विधि एवं परामर्शिक से होते हुए रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से उस रीट में गया और रीट मेरा पुनः लिस्ट विद प्रीवियस पेपर हुआ। और मैं लगातार मांग किया कि मुझे सुरक्षा इत्यादि की जो भी ज़रूरत है उसको मुहैया किया जाए। आज तक मुझसे व्यक्तिगत से लेकर के तमाम ऐसी परिस्थितियां आई जो कि हमसे बेवजह झगड़ा करने वाले मौजूद हैं, लेकिन इस पे स्थानीय प्रशासन को विधि अनुसार क्या कार्रवाइयाँ सुनिश्चित किया जाए, उसको तो अपने दायित्वों को इग्नोर करने के साथ ही मेरे सुरक्षा इत्यादि के दृष्टिकोण से भी उस पर पहल नहीं कर रहे हैं। फलतः मुझे आज 55 वर्ष की अवस्था में कुछ असामाजिक तत्वों से हमें पीड़ित होना पड़ रहा है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पे लाइव इंटेलिजेंस, सीआईडी, सीबीआई इत्यादि के माध्यम से मेरे सुरक्षा इत्यादि के दृष्टिकोण से ख्याल करके यथोचित आवश्यक कार्रवाई की जाए। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं और होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के जमानिया तहसील में अपना पैतृक गांव लहुआर है। तो हाई कोर्ट में जो केसेज लिस्ट होती हैं तब मैं या कोर्ट ओपनिंग डे में मैं वहाँ रहता हूँ आवश्यकता अनुसार, या शनिवार रविवार या छुट्टियों में अक्सर मैं अपने पैतृक गांव में अपने आवास
पे रहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को सप्रेम नमस्कार।